नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइए कौन सा सही होगा। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मनुष्य का रक्तचाप। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 80/120, 120/80, 100/120, 120/100। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः होता है 120/80। ऑप्शन नंबर बी सही है। 120/80 होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी आर्गन। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन गैस को। मीथेन गैस को। ऑप्शन नंबर बी सही है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। औषधि। औषधि का जनक किसे कहा जाता है? औषधि का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, अरस्तु, चरक, धन्वंतरि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धन्वंतरि। धन्वंतरि। ऑप्शन नंबर सी सही है। औषधि का जनक किसे कहा जाता है? धन्वंतरि को। धन्वंतरि को। ऑप्शन नंबर सी सही है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त क्षारीय होता है और जो क्षारीय होता है वह 7 से अधिक होता है और जो अम्लीय होता है वह 7 से कम होता है और जो 7 होता है वह उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7, तो जल क्या है? उदासीन है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2, यानी वह अम्लीय है। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय। तो रक्त क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 7.4। 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड की बीच की दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कपास किससे प्राप्त होता है? कपास किससे प्राप्त होता है? कपास किससे प्राप्त होता है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कपास किससे प्राप्त होता है? तो बीज से। बीज से। ऑप्शन नंबर बी सही है। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है?
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी सही है, कैंडेला। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यूट्रॉन का आविष्कारक किसने किया? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में, ऑप्शन ए सही है, लंदन में। अगला प्रश्न देखिए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, केरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, मैग्नीशियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मटर के पौधे का। अगला प्रश्न देखिए, पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, ऑप्शन नंबर बी सही है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए सही है, पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि ही होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? तो दोनों वर्णधनता हीमोफीलिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है?
छोटी आंत में, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से, ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, मुख यानी कि मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, दोनों। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस, दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।